मैं एमपी से आया हूँ दतिया से चलकर। एमपी से आए हैं? हाँ जी। कितने लोग आए हैं आप लोग? हमारे कम से कम 2-3 हजार लोग आए। एमपी से 2-3 हजार लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। हम लोग चंद्रशेखर भाई के समर्थन में आए हैं। जो कि आपको पता होना चाहिए कि 28 तारीख को जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जानलेवा हमला किया गया था, तो अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार ने ना तो कोई अभी तक हमें गिरफ्तार किया अपराधियों को, ना भाई को हम लोगों ने हर स्टेट हर जिला में जिला पुलिस सिक्योरिटी की मांग की थी। तो अभी तक जैसा कि पता है कोई इनका सुनवाई नहीं आई। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों से एक अपील की, कभी हम लोगों से कुछ नहीं मांगा, हमेशा बड़े भाई ने हमें खुश किया। अगर भाई ने अगर एक बार हम सबको बुलाया तो हम लोग लाखों करोड़ों की तादाद में आए हैं। और सरकार योगी बाबा और मोदी जी कान खोलकर सुन ले, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए हम सर कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, याद रहे लोगों को। देखिए, हमारे बहुजन समाज की आन बान शान है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की। जो टाइम मैगजीन में 100 नेताओं में से उभरते हुए नेता ऐसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी नाम आता है। तो कहीं सरकार इस बैरी गूंगी सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि चंद्रशेखर इतने कम शब्दों में और इतने ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे बड़े भाई जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, जब भी तो बढ़ रहे हैं। बहनों के सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, गुर्जर भाइयों का सम्मान हो, यादव भाइयों का सम्मान हो, जो है राजस्थान की जितेंद्र मेघवाल का केस हो, या हमारी बहन निशा वाल्मीकि का केस हो, भीम आर्मी भी तन मन धन से उनको न्याय दिला रही है और बहुजन समाज की आवाज उठा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके जो सत्ताधारी जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो हमारी समाज बहुजन समाज पर हमला कर देते हैं, जो हमारी बहनों का रेप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि अगर ये जो भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से डरी हुई है। लेकिन हम माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के इस हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जंतर मंतर पे आपको पता है कि करोड़ों लाखों की तादाद में हम लोग आ गए हैं। अगर बड़े भाई को आज अगर योगी जी ने और मेरी केंद्र सरकार से भी निवेदन है, अगर इसको निवेदन समझे या चेतावनी समझे, अगर आज की तारीख में उन अपराधियों को सीबीआई जांच नहीं किया गया और टारगो टेस्ट अगर उनका नहीं किया गया और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ की सुरक्षा नहीं मिली गई, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ शासन और प्रशासन, जो कि उन्होंने 144 रात में धारा लगाई थी। मैं जंतर मंतर से रात में आया था। तो शासन और प्रशासन और सरकार से मेरी ये मांग है, हम लोग जेल से नहीं डरते हैं। हम भाई के लिए अगर खून का एक एक कतरा लगेगा तो हम एक एक कतरा लगाएंगे, लेकिन भाई के पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सभी भाई गरीब आदमी है, हम कोई अमीर आदमी नहीं है। हम लोग पैदल चल के आए हैं, साइकिल से चल के आए हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। हम लोग आंखें मीच के अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आवाज दबे कुचले वंचित शोषित की आवाज उठाते हैं तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई उठाते हैं, ना इस देश में हमारा और कोई नहीं है। हमें आज इतनी दम है अपने भाई की कि हम अपने एरिया में कलेक्टर साहब, एसपी साहब, दरोगा साहब से आंख में आंख मिला के बात करते हैं। तो हमें भाई का खौफ है उनको सबको, और हमें दर्द है। जब तक अगर भाई को अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो हम वही बैठेंगे जंतर मंतर पर, वही मरेंगे वही मिटेंगे। हमने तय कर लिया है, अगर भाई को Z+ की सुरक्षा नहीं मिली गई, उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई। देखिए, कई पाखंडियों को जब Z+ की सुरक्षा दे सकती है, हमारे भाई तो हमारे बहुजन समाज की आन बान शान है। चंद्रशेखर भाई के इस एक आवाज के लिए यहाँ करोड़ों लाखों जनता आई है। जब तक जनता यहाँ से हिलेगी नहीं, जब तक बड़े भाई को Z+ की सुरक्षा नहीं मिली गई, हम यही मरेंगे यही बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे, जब तक मोदी जी के कानों तक एक खबर नहीं पहुंचेगी कि भाई को
आपको लग रहा है कि जो केंद्र की सरकार है या यूपी की सरकार है योगी बाबा की, वे इस पे खरे उतरेगी? जो Z+ सुरक्षा की बात है या फिर नार्को टेस्ट की बात है, CBI जांच की बात है, इसमें किसी भी बातों पे खरे उतर सकती है सरकार? देखिए मीडिया बंधु, आपको ऐसा पता है कि बहुजन समाज के लोग हैं यहाँ। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो जमीन स्तर से काम करता है, यहाँ अपना खून पसीना बाहर कमा के अपनी समाज के बीच लगाता है। जहाँ अन्याय हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ अगर बहुजन समाज की आवाज उठाता है तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी उठाती है। चाहे कहीं भी कुछ भी हो जाए, 100 नंबर से पहले हमारी भीम आर्मी पहुंचने का काम करती है और सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा।